आजकल कथावाचक जो हैं लोग, वो लोग महिलाओं पे बहुत टिप्पणी करते हैं, लड़कियों पे, उनकी शादी को लेकर के, उनकी उम्र को लेकर के। इस पे आपका क्या कहना है? वाचक संघ इसमें ये कैसे? अर्जुन सिंह ये कहता है किसी महिला को इन साधु संतों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अनुरुद्धाचार्य तो धंधेबाज है। वो कहता है वो 16 पहले 15-16 साल में शादी हो जाती थी, अब 25 साल में शादी होती, लड़कियां इधर उधर मुंह करती। ऐसे बेवकूफी को जो प्रवचन देगा तो संत कहाँ हुआ भाई? तो दुकान चला रहा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लियर और मैं हूँ बलिराम सिंह। दोस्तों, इस समय मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर में अर्चक संघ कार्यालय पे आया हूँ। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं ये 4 लाइनें हैं जो आपको सुनाना चाहता हूँ। 2 बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रूप। जिसमें समता की चाह नहीं वो बढ़िया इंसान नहीं। समता बिन समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। दोस्तों, ये सारी लाइनें अर्चक संघ के संस्थापक स्वर्गीय राम स्वरूप वर्मा जी ने लिखी थी। आइए हम अर्चक संघ के पदाधिकारियों से स्वर्गीय राम स्वरूप वर्मा जी के बारे में जानेंगे। अर्चक संघ की शुरुआत से लेकर के अब तक अर्चक संघ की क्या स्थिति है, देश में पाखंडवाद को दूर करने के लिए अर्चक संघ ने किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उस पर हम बात करते हैं। पहली बात तो स्वर्गीय नहीं, स्वर्गीय नहीं होता। हमारे धर्म में स्वर्ग नरक कोई नहीं है, और न पूरे वर्ल्ड में भौगोलिक का कोई भौगोलिक स्थान नहीं है। कल्पना है, कल्पना में आदमी नहीं जी रहे। किसी देवी देवता का अस्तित्व नहीं है, सिर्फ कल्पना है। पूरे भारत देश में जो पाखंड है ये ब्राह्मणवाद की देन है। वहाँ वाला राम स्वरूप वर्मा इसको ही खत्म करना चाहते थे। इसी के लिए उन्होंने 1 जून 1968 को अर्चक संघ की स्थापना की। उन्होंने कहा इंसान इंसान बराबर है। इंसान में जाति ढूंढना मूर्खता है। कभी इंसान है, इंसान में जाति कहाँ है? या तो औरत होगी, आदमी होगा, और थर्ड जेंडर भी हो सकता है कभी कभी, लेकिन 2 में ही। हाँ, सही। मेरा नाम शिवराज सिंह है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का बिजनेस करता हूँ तथा 4 टर्म लगातार मैं अर्चक संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा और इस समय राष्ट्रीय सांस्कृतिक समिति का अध्यक्ष। सर, अर्चक संघ की स्थापना राम स्वरूप वर्मा जी ने किन बातों को लेकर के, किन उद्देश्यों को लेकर के की? देश में सामाजिक गैर बराबरी बहुत थी। उस गैर बराबरी को मिटाने के लिए राम स्वरूप वर्मा ने अर्चक संघ की स्थापना की। वो चाहते थे कि इंसान इंसान बराबर है तो इसके लिए कोई सिद्धांत होना चाहिए। उन्होंने अर्चक संघ के माध्यम से कहा खाना पीना, उठना बैठना, बोलना और चलना, ये 6 समताएं समाज में आ जाए तो इंसान इंसान बराबर हो जाएगी। तो गैर बराबरी इन 6 जगहों में आकलन किया है। तो सबसे बड़ा काम राम स्वरूप वर्मा का के तहत इंसानी बराबरी कायम। पिछले 60 सालों में सर अर्चक संघ काम करता है। अर्चक संघ एक सामाजिक संस्था है और ये गरीबों की संस्था है। गरीब लोग अपना तो बदलाव कर लेते हैं, लेकिन उनके पास साधन नहीं है कि दूसरे को बदल सके। इसमें जहाँ है, जैसे झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, और दिल्ली और हरियाणा, इसमें कार्यक्रम चलते रहते हैं। कमेटियाँ बनी है, संगठन का काम है। प्रचार प्रसार इसलिए नहीं है तो मीडिया को हम पैसा नहीं दे सकते, इसलिए मीडिया के द्वारा कोई प्रचार प्रसार नहीं है। जैसे महामना राम स्वरूप वर्मा ने बहुत साहित्य लिखा है जो हमारे यहाँ चलता है और हम उसको कम दामों पे बेचते हैं। दूसरों की अपेक्षा हमारे साहित्य का मूल्य बहुत कम होता है। उसमें भी 1000 रुपये ज़्यादा जो खरीदता है तो 40% की छूट देते हैं। सर, अर्चक संघ पाखंडवाद को दूर करने के लिए और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कैसे कार्य करता है? पाखंड को दूर करने के लिए इंसानी बराबरी और शिक्षा, मेन चीज है शिक्षा। अर्चक संघ जो है पढ़ाई के लिए लड़ाई का आंदोलन चला रही बहुत दिनों से कि जब पूरे देश में समान शिक्षा हो जाए, अनिवार्य शिक्षा हो जाए और सभी शिक्षित हो जाए, 10वीं तक की कंपलसरी एजुकेशन हो, फिर शिक्षा के भाग कर दिए जाए, एक टेक्निकल एजुकेशन, एक
फ्री एजुकेशन। तो इस तरीके से जब समाज शिक्षित होगा तो बहस करने की क्षमता बढ़ेगी। जब आदमी बहस करेगा तो निश्चित रूप से पाखंड दूर होगा। सर हमें लगता है कि शायद अब आप लोग का आंदोलन दूरी पड़ रहा है। अब तो स्कूल और मर्ज करने की बात हो रही है, तो उससे कहा जा रहा है कि 29,000 जो स्कूल मर्ज होने जा रहे हैं, उसका कितना असर पड़ेगा सर? तो ये जितनी सरकारें हैं भाजपा की, वो अंधविश्वास फैला के ही सत्ता में रहना चाहते हैं। उस शिक्षा को समाप्त करना चाहते हैं। शराब की दुकानें तो गली गली में, और शिक्षा के 10 किलोमीटर जाओ तो मिलेगी। काहे भाई प्राथमिक शिक्षा आप कंपलसरी कर दो, और मास्टर, प्रिंसिपल या जो भी ग्राम प्रधान है, लेखपाल है, इतने पद है, सबको कह दो। लेकिन सर केवल भाजपा ही दोषी क्यों है? भाजपा को जो खाद पानी सही की पार्टी जो सामाजिक न्याय की बातें कर रही है। भाजपा अकेले नहीं, लेकिन ब्राह्मणवाद की मेन जड़ भाजपा है। बाकी इस ब्राह्मणवाद के पोषक जितने सहयोगी दल हैं, तो ब्राह्मणवाद के पोषक हैं और स्वार्थ की वजह से जुटे हैं। कि जितने भी इनके सहयोगी दल हैं, आज इनसे कह दिया जाए तो अकेले इलेक्शन लड़ो, कोई जमानत नहीं मिल सकती। ये हैसियत है इनकी। इसलिए उनकी जो है चमचागिरी किया। आपका परिचय सर? अजय कुमार सिंह, सदस्य राकेश सिंह। राम स्वरूप वर्मा जी के बारे में बहुत सा बताया जाता है। उनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने देश का पहला एक लाभदायक बजट पेश किया। इस पर थोड़ा सा बताइए। समाज को उन्होंने बताया कि पाखंडवाद को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत तय किया। क्योंकि कुछ और उस वर्मा जी ने जो बजट पेश किया लाभ का, चौधरी चरण सिंह की सरकार, उसमें खास बात है बिना किसी कर को बढ़ाए और जरूरी खर्चों को पूरा करते हुए अनावश्यक खर्चों को रोक करके सरकार को लाभ का बजट। जी राम स्वरूप वर्मा जी समाज के निचले तबके को उठाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया इसमें? निचले तबके को उठाने के लिए उन्होंने जो अर्जक संघ का जो गठन किया, उसके द्वारा उन्होंने उसमें अर्जकों के अधिकार की बात, समाज में बराबरी कैसे पैदा हो, स्वाभिमान कैसे जागृत हो, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, इन सबसे कैसे लड़ा जाए, वो अर्जक संघ के माध्यम से नियमित गोष्ठी करके उनके अंदर निरंतर आत्मसम्मान जागृत किया। आज उसी का नतीजा है कि हमारे पूरे भारत में करीब करीब 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ संगठन अर्जक संघ का है और लोग नियमित बैठक करते हैं, नियमित इस पर चर्चा होती रहती है। धीरे धीरे अर्जक संघ आगे बढ़ रहा है। जब लोगों को आप जागरूक करते हैं तो किस तरह की कविताओं का? लोगों को जागृत करने के लिए कविताएं नहीं, हमारे यहाँ देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम है। हमारे माननीय अध्यक्ष जो बैठे जो इस समय कुछ तो कविताएं बताएं, जैसे भी हमने कुछ कविताएं हैं। अभी सीधे सीधे तमाम जो हमारा अर्जक संघ का पहले नारा है कि जो ये आपने लिख के दिया है, दो बातें मोटी मोटी सबको इज्जत सबको। तो इज्जत और रोटी जो है मनुष्य की जरूरत है। भूख, पेट की तन की भूख रोटी, मन की भूख इज्जत। और ये जब दोनों पूर्ण होंगी मानव की, तो उसमें खुशहाली आया पाएगी। आप किसी से प्रेम से बात करते हैं, प्रेम व्यवहार से बात करेंगे तो वो खुश रहेगा। अगर आप किसी को खाली देंगे और अपने से उसको नीचा दिखाएंगे तो ऑटोमेटिक भावना। इसलिए अर्जक संघ धीरे धीरे हमारा आगे बढ़ रहा है। आप क्या परिचय सर? मैं केदारनाथ कानपुर से सामाजिक कार्य। आपके बारे में सुनता हूँ कि आपका गांव और वर्मा जी का गांव, राम स्वरूप वर्मा जी का गांव जी 4-5 किलोमीटर। सुनते हैं, कहा जाता है कि कांसीराम जी जब अपने आंदोलन की शुरुआत की तो उन्होंने कहा था कि राम स्वरूप वर्मा जी ने इतना कुछ लिख दिया है कि बस हमें उससे अनुसरण करने की जरूरत है। वो तो अपने कार्यकर्ताओं से भी कार्य करते थे। जब लोगों ने कहा कि साहब आप लिखिए, उन्होंने लिखा था राम स्वरूप वर्मा, उसे पढ़ो और काम मेरे साथ। ये कांसीराम अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग में कहा कि उन्होंने पर्याप्त लिख दिया सामाजिक, अब आप काम करना। सर एक बात और, वर्तमान में आम जनमानस जो है पाखंडवाद की ओर और बढ़ रही है कि अर्जक संघ की तरफ और बढ़ रही है? ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी है। बढ़ भी रही है, घट भी रही है। बढ़ रही है मीडिया के माध्यम से और घट रही है आम जन द्वारा।
आप कोई सीरियल देखा जितने भी हम तो देखते हैं शाम को 6 बजे से 10 बजे तक टीवी सीरियल जितने भी आते हैं, बिना भाग भगवान आत्मा परमात्मा का कोई सीरियल चल ही नहीं रहा। जरा से कांटा भी लगवाए तो भूख लग जाए तो भोलेनाथ के यहाँ पहुंच जाए, राम के यहाँ पहुंच गए, कृष्ण के यहाँ पहुंच गए, उसका निकाल कोई नहीं है, केवल प्रचार प्रसार है। तो टीवी के माध्यम, और टीवी सबसे ज्यादा औरतें देखती हैं, औरतें होती खूब बंदूक, इसलिए तो वो बाहर निकलती नहीं। आज भी गांव की औरत कहीं बाहर को जाती नहीं है। शहर में तो पढ़ी लिखी औरतें हैं, लेकिन गांव में इतनी शिक्षा नहीं है। लेकिन सर ऐसा लगता है कि शहर में ज्यादा जो ये संत तथाकथित नए जमाने के जो संत आए हैं, शहर में अपने कार्यक्रम करते हैं, पैसा भी काफी कमाते हैं। इतने साधु संत कथा करते हैं, महाठग प्रवचन जब देते हैं, सबको तो नहीं कर सकते। हम सबको कहते हैं, जब ये प्रवचन देते हैं तब कहते हैं माया मोह से क्या है, कुछ लेके नहीं आए थे, कुछ लेके नहीं जाओगे। और 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया कथा के देते हैं तो लेके जाएंगे क्या? जो ठगाई नहीं और क्या? अरे प्रवचन दो, अगर आस्था किसी में है तो ऐसी आस्था डेवलप करो कि उसको कुछ खर्च न करना पड़े। अब तुम पैसे लेके प्रवचन, खाना पीना रहना मुफा, किसके पास लाखों करोड़ों रुपए लेते हो तो ठग नहीं हो तो क्या कहोगे? इनको व्यापारी कहो या ठग कहो। इनको प्रवचन करता नहीं कह सकते, व्यापारी कहो या ठग कहो। अभी 2-4 दिन पहले की बात करें, कथावाचक उधर चाहिए। आजकल कथावाचक जो हैं लोग, वो लोग महिलाओं पे बहुत टिप्पणी करते हैं, लड़कियों पे, उनकी शादी को लेकर के, उनकी उम्र को लेकर के। इस पे आप क्या कहते हैं? अर्जुन सिंह ये कहता है किसी महिला को इन साधु संतों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अनुरुद्धाचार्य तो धंधेबाज है, वो कहता है वो 15-16 साल में शादी हो जाती थी, अब 25 साल में शादी होती, लड़कियां इधर उधर घूमती। ऐसे बेवकूफी को जो प्रवचन देगा तो संत कहाँ हुआ? वो दुकान चला रहा। ये ऐसे लोग हैं जो दुकान चलाने के लिए, इससे अनुरुद्धाचार्य ने कहा था, जो ये कौन से बाबा जो कहते रहते देवराहा बाबा, पहले वो जो एप्पल वाला मालिक है वो देवराहा बाबा के पास आया और सेव दिया। देवराहा बाबा में सेव काट के उसको दे दिया, पहले इस नाम से तुम व्यापार करोगे। उसको कहाँ पता कौन देवराहा बाबा और कहाँ वो अमेरिका के मालिक को देवराहा बाबा मुद्रा मिलेगा। तब पत्रकार ने पूछा, ये को कहा पहले ये प्रचार प्रसार का माध्यम है, लोगों में आस्था संतों में ऐसे डेवलप होगी जब तुम उदाहरण से दिए जाएंगे। विदेशी आदमी देवराहा बाबा आया और लेकिन सर हमारा तो ये मानना है कि अगर आप अपने तर्कपूर्ण बातें समाज के सामने सोशल मीडिया के जरिए युवाओं तक पहुंचाएंगे नहीं, तो युवा को पाखंडवाद के आदेश में जाएंगे। हम अखबार निकालते थे, अध्यक्ष साप्ताहिक, 13 साल हमने यहाँ से निकाला, पूरे भारत में हमारा अखबार जाता है। तो विचार बदलाव के लिए एक सवाल लास्ट है सर, आजकल सोशल मीडिया पे कोई भी तर्कपूर्ण बातें रख देता है, ये देता है, इसके खिलाफ हम क्या ऑब्जेक्शन भी ऐसी समस्याओं से का सामना नहीं, ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं समस्याओं का सामना करता है क्योंकि वो सही बात है। हमने भी सोशल मीडिया पे उसमें बहुत से किए थे, कोरोना का तो फुर्सत में थे, कुछ डाल देते थे। तो जो ब्राह्मणवादी विचार थे उनके अलावा वो सब नहीं। जैसे एक विचार से एक आदमी जब पैदा होता है तो मुहूर्त नहीं, मरता है तो कोई शुभ मुहूर्त, और फिर पूरी जिंदगी शुभ मुहूर्त के पीछे पड़ा। यही ब्राह्मणवाद है। जिस चीज को हम नकार सकते वो भी नहीं नकारना चाहिए। शुभ मुहूर्त और गलत मुहूर्त क्या होता है? मुहूर्त क्या कोई शुभ मुहूर्त नहीं। जब पैदा होने का मुहूर्त नहीं पता, मरने का मुहूर्त नहीं पता, तो पूरी जिंदगी शुभ मुहूर्त। इस तरीके के हमने एक सवाल सर, लास्ट सवाल है आपसे जानना, क्या इस समय देश में कोई ऐसी पार्टी है जो आर्जक संघ के विचारों पे चल रही है? इस समय जो शोषी समाज दल, वही एक राजनीतिक दल जो है अर्जक संघ की विचारधारा का और उसी विचारधारा के आधार आप लोग हमारे साथ
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।